स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में वहीं से शुरुआत कर रहे हैं जहाँ पे अपने जीवन दिया था, वहीं पे फिर से आ गए हैं एक्सपीरियंस ऐड करवाने के लिए। पिछली बार इन लोगों ने एक्सपीरियंस ऐड किया नहीं, तो इस बार ट्राई करते कि एक्सपीरियंस ऐड कर लेते हैं क्या। अगर नहीं करते तो उसके बाद भैया हमको ब्रैम्पटन जाना पड़ेगा एक्सपीरियंस ऐड करवाने के लिए, क्योंकि कोई कोई जगह पे कोई लोग एक्सपीरियंस नहीं ऐड करते हैं, ऐसा चलता है। तो चलिए अंदर देखते हैं कैसे क्या सिस्टम रहता है, वो सारा सब कुछ आपको बताएंगे। डॉक्यूमेंटेशन अपन सारे लेके आ गए हैं भैया, DL एक्सटेक लेके आ गए हैं, लाइसेंस लेके आ गए, इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आ गए, इधर का जीवन लेके आ गए, जीवन का वो जो फीस भरा था उसका स्लिप लेके आ गए, सब लेके आ गए। तो पासपोर्ट लेके आ गए, और तो और स्टडी परमिट भी लेके आ गया मैं बोला भैया आज कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए, आज तो एक्सपीरियंस ऐड करा के ही निकलेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं कैसे क्या रहेगा। तो गाइज अपने एक और दोस्त को लेके आए हैं, निखिल भाई को। इनको भी बिना तैयारी के लेके आए कुछ नहीं आता है, फटी पड़ी है। अभी देखते हैं कि ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं क्या, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इनका एक्सपीरियंस ऐड करते हैं या नहीं वो वीडियो में अगर ना ऐड हुआ तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। तो चलिए चलते हैं अंदर और फिर बताता हूँ कि हम दोनों का क्या हुआ। तो गाइस वही दुखद चेहरा लेते हुए, एक्सपीरियंस तो ऐड हुआ नहीं अपने निखिल भाई का हो गया, क्योंकि उनका पंजाब का लाइसेंस था और उसमें एक पीछे बारकोड होता है। राजस्थान में पीछे बारकोड होता ही नहीं है, सिर्फ चिप होती है। मेरे हिसाब से उनको जो सिक्योरिटी इशू लगा वो ये हो सकता है, क्योंकि वो आगे पीछे से देख रही है, नाखून रगड़ रही है, जो भी कर रही है, फिर बोलती है देयर इज एन सिक्योरिटी इशू विद योर लाइसेंस, सो आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट, यू कैन री अप्लाई फॉर द लाइसेंस। और जो नया वाला आएगा ना वो मैं वापस चेक करूँगी, अगर उसके अंदर भी मेरे को सिक्योरिटी इशू लगा तो मैं एक्सपीरियंस ऐड नहीं करूँगी, और सिक्योरिटी इशू नहीं लगा तो मैं कर दूँगी एक्सपीरियंस ऐड। तो मुझे जो लगता है वो यही हो सकता है कि भाई अपने राजस्थान के जो लाइसेंस होते हैं उसके अंदर सिर्फ चिप होती है, कोई बारकोड वगैरह कुछ नहीं होता है। और बाकी पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, उधर बारकोड वगैरह होते हैं लाइसेंस में चिप के साथ साथ, तो फिर शायद वो उससे मान जाते होंगे। अब भैया क्या होगा वो तो पता नहीं। अब लास्ट ट्राई अपना ब्रैम्पटन है, ब्रैम्पटन चलते हैं। उसको बोल दिया कि भैया ब्रैम्पटन में तो एक्सपीरियंस ऐड हो रहा है, आप नहीं, आप भी कर दो यार ऐसे, मतलब थोड़ा प्लीज़ ही किया था। बोलती है आई डोंट केयर। मैंने बोला मेरे दोस्त का ब्रैम्पटन में ऐड हो गया, तो बोलती है आई डोंट केयर अबाउट योर फ्रेंड, आई केयर अबाउट योर लाइसेंस, आई डोंट केयर अबाउट योर फ्रेंड्स लाइसेंस, तो यू कैन ट्राई ब्रैम्पटन। तो भैया आप चलो चलते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है। बस आ गई अपनी। तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज 3 दिन हो चुके हैं उस चीज़ को कि भैया हम लोग बैरी में एक्सपीरियंस ऐड करवाने गए और अपना हुआ नहीं। तो आज सुबह सुबह हमने ठान लिया कि चलते हैं ब्रैम्पटन। अपना दोस्त अपने को पिकअप करने आ रहा है और मिलते हैं आप लोगों से ड्राइव टेस्ट एट ब्रैम्पटन, देखते हैं वहाँ पे कैसे क्या सिस्टम रहता है अपना पूरा। चलिए मिलते हैं आगे। तो गाइस आ गए हैं ड्राइव टेस्ट पे। भाई वैभव भाई ने हमको छोड़ दिया, अंदर एक और पाजी थे अपने गुरप्रीत भाई, वो जीवन देने आ रहे थे और अपना तो एक्सपीरियंस ही ऐड कराना है। और लाइन देखो लग नहीं रही है यहाँ पे, मुझे लगता है हो जाएगा तुरंत ही अंदर जाते ही। चलिए देखते हैं कैसे क्या रहता है अंदर सफ़र, फिर बताता हूँ आप लोगों को। इस अपनी दाल गल चुकी है यहाँ पे, मतलब अपना एक्सपीरियंस ऐड हो गया है, ये चलो बहुत अच्छा हुआ। अब मैं बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस बैरी में मेरे को क्या फ़र्क लगा और यहाँ पे क्या फ़र्क लगा। बैरी में वो लोग क्या कर रहे थे, मैं उनको DL एक्सट्रैक्ट भी दे रहा था, लाइसेंस भी दे रहा था। वो सिर्फ लाइसेंस को ऐसे नाखून रगड़ते हैं और चेक करते हैं आगे पीछे, पता नहीं उनको क्या मिसिंग लग रहा था, शायद बारकोड ही होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारे राजस्थान में बारकोड होता ही नहीं है लाइसेंस पे, सिर्फ चिप होती है। तो बोलते देयर इज सिक्योरिटी फीचर मिसिंग, आप रीअप्लाई करो लाइसेंस के लिए, DL एक्सट्रैक्ट के लिए भी रीअप्लाई करो। उस वाले लाइसेंस में भी अगर ये सिक्योरिटी फीचर मिसिंग होगा तो मैं ऐड नहीं करूँगी एक्सपीरियंस। तो मैंने उसको बोला व्हाट इज़ द सिक्योरिटी फीचर मिसिंग, तो उसने बोला दैट आई कैन नॉट डिस्क्लोज बट देयर इज़ अ सिक्योरिटी फीचर मिसिंग, आई नो हाउ टू चेक द लाइसेंस ऐसे बोल दिया उसने। और बाकी क्या हुआ वो तो आप लोगों को पता है, सेकेंड बार एक्सपीरियंस ऐड कराने गए तब भी। यहाँ पे क्या हुआ उसकी बात करते हैं हम। यहाँ पे गया, टोकन निकाला, उसने बुलाया एक्सपीरियंस ऐड कराना है, तो मैंने बोला हाँ, क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया था टोकन निकालते वक्त कि मेरे को एक्सपीरियंस ऐड कराना है। तो वहाँ पे गए अंदर, उसने लाइसेंस लिया, लाइसेंस को चेक किया आगे पीछे, चलो ठीक है। फिर जो अपना DL एक्सट्रैक्ट था उस पर बारकोड भी था और वेबसाइट भी थी कि यहाँ पे आप जाके इसको रीवेरीफाई कर सकते हो। तो वेबसाइट पे गई, रीवेरीफाई किया, उसको सारा सब कुछ सही लगा। अपने इंडिया के लाइसेंस की और इधर कनाडा वाले जीवन की, दोनों की फ़ोटोकॉपी करी और ऑनलाइन अपलोड कर दिया, अटैच कर दिया और बोला हो गया आपका, चलो जाओ। बस यही चीज़ मैं बैरी वालों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप लोग इस वेबसाइट पे जाओ और वेरीफाई कर लो
कि है ना ये लाइसेंस रियल है या नहीं अपना इंडिया वाला। लेकिन चलो ठीक है, जो भी है $100 एक्स्ट्रा लगे और क्या ब्रैम्पटन आने के। अभी चलेंगे बैरी वापस। इसके आगे का वीडियो अपना आने वाला है G2 के लिए, जब हम जाएंगे कौन कौन सी क्लासेस लेंगे पहले जाने से पहले, G2 कैसे देंगे, कार वगैरह खरीदेंगे, तो उसका सारा सब कुछ भी इसी सीरीज़ के अंदर आएगा। जी दे दिया या जी देंगे या जो भी देंगे वो सारा सब कुछ आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो गाइस मेरे को पूरा सौदा समझ आ गया कि कैसे क्या हुआ और कैसे क्या होता है। तो भैया अभी बात कर लेते हैं कि एक्सपीरियंस ऐड करवाने से फ़ायदा क्या हुआ अपना। भैया देखो, एक्सपीरियंस ऐड नहीं कराते तो ऐसा होता है जीवन पे आपको 8 या 9 महीने, लगभग 1 साल आपको जीवन पे निकालना पड़ता है। फिर G2 दे सकते हो। फिर G2 पे कुछ 17-18 महीने कुछ होते हैं वो निकालो और फिर जी दे सकते हो। उसके बाद क्या होता है कि आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो आप जब भी कार वगैरह लेने जाओगे G2 लेने के बाद भी, तो आपका है ना इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंश्योरेंस कम हो जाएगा। तो अपन ने अभी एक्सपीरियंस ऐड करा दिया है, तो उन्होंने मेरे को अंदर जाके बोल दिया कि भैया आप है ना डायरेक्ट G2 भी दे सकते हो और चाहो तो डायरेक्ट जी दे सकते हो एक बार। उसका मतलब क्या हुआ कि या तो मैं G2 दूँ, उसके बाद मर्जी पड़े उतनी बार जी दूँ, है ना, या तो मैं G2 दूँ जाके कभी भी जब मर्जी पड़े, उसमें अगर पास हो गया तो मैं चाहे जितनी बार जी दे सकता हूँ। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैंने G2 दे दिया मान लो, उसके बाद मैं जी देता हूँ, जी में अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो मेरे को G2 वापस देना पड़ेगा और फिर जी देना पड़ेगा। ये तो सबके साथ ही होता है। अगर कोई भी G2 दे देता है और फिर जी देता है, जी में फेल हो जाता है, तो फिर G2 वापस दो और जी दो। तो ये सारा सिस्टम रहता है। लेकिन अगर एक्सपीरियंस ऐड करा दिया तो आप चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो डायरेक्ट जी देने का भी, G2 को स्किप कर सकते हो। तो उसमें अगर आप पास हो जाते हो तो भैया आपके बल्ले बल्ले हो गई। और अगर पास नहीं होते उसमें तो फिर वही प्रोसीजर आ गया, G2 फिर जी, जी में फेल तो वापस G2 फिर जी में फेल तो G2 फिर जी। तो भैया यही सारा काम होता है सौदा अपना। G2 का ये फ़ायदा है कि G2 अगर अपन ने ले लिया है तो आप आपके नाम पे कार ले सकते हो, कहीं पे भी चला सकते हो। बस 1 या 2 रूल है कि रात को इस टाइम पे नहीं चला सकते हो वगैरह वगैरह। बाकी तो सारा सब कुछ हो जाता है और आपको जॉब वगैरह भी आसानी से मिल जाती है G2 से। और जी अगर हुआ तो बहुत ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती है। तो अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोगों को बताते रहेंगे। अपना 6 साल का एक्सपीरियंस ऐड हुआ है, तो 6 साल में अपन जब भी कार लेंगे उसका इंश्योरेंस बहुत कम आएगा। तो ये अपना फ़ायदा हो गया। उसके बाद अपन डायरेक्ट G2 दे पा रहे हैं और डायरेक्ट जी भी दे पा रहे हैं। ये 2-3 फ़ायदे हो गए। इतना अपने को वेट करना नहीं पड़ रहा है 1 साल फिर 18-20 महीने, है ना। तो ये चलो अपना फ़ायदा हो चुका है और अब चलेंगे वापस घर पे। गाइस लेटेस्ट अपडेट यही है कि अपनी राइड बुक हो चुकी है। भैया आधे घंटे में अपने को उठा लेगा। मैं वॉलमार्ट गया था, उधर सामने वॉलमार्ट है, क्रॉस करके रोड, छोटी मोटी खाने की चीज़ें लेके आया, खाया एप्पल वगैरह, और अब बैठा हुआ हूँ यहाँ पे ताकि अपने को राइड मिल जाए। फटाफट से जाएंगे बैरी। और आज अपने कॉलेज में पार्टी है तो पार्टी भी अटेंड करनी ज़रूरी है ना।